देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कई सीटों पर रुझान आने भी अब शुरू हो चुके हैं और अब बारी है कि किसकी छोटी सरकार उत्तराखंड के अंदर बनने जा रही है। क्योंकि चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, सभी ने एड़ी चोटी का जोर इस बार लगा दिया है। किसकी सरकार बनेगी ये शाम तक या कल सुबह तक बिल्कुल साफ हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कई सीटों पर परिणाम भी आना शुरू हो चुके हैं, रुझान आना शुरू हो चुके हैं। तो देखिए इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि बैलेट पेपर से मतदान हुआ था और अब बैलेट पेपर की गिनती भी शुरू हो चुकी है। सीसीटीवी की निगरानी में खास सुरक्षा के बीच ये वोटिंग की मतगणना की जा रही है। आपको बता दें कि साथ ही ये भी देखिए तस्वीरें जहां मंदिर वार्ड से कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें जो अल्मोड़ा में रामशील वार्ड से निर्दलीय की जीत हो चुकी है। हरिद्वार में वार्ड नंबर 1 से भाजपा की जीत हुई है। वार्ड 3 से बीजेपी के सूर्यकांत जीते हैं। तो हरिद्वार में अभी 2 वार्डों के परिणाम सामने आए जिसमें बीजेपी की जीत हुई है। तो साथ ही कांग्रेस भी लगातार बढ़त बनाए हुए है। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी का भी बोलबाला देखा जा रहा है। देखिए अभी बहुत सारे परिणाम तो सामने नहीं आए हैं लेकिन कई सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं जहां कई वार्डों में बीजेपी तो कई पे कांग्रेस छाई हुई है। काउंटिंग सेंटरों पर वोटों की गिनती जारी है। 100 निकायों में हो रही है वोटों की गिनती। सभी काउंटिंग सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा की गई है। तो देखिए लगातार मतगणना लगातार जारी है, गिनती शुरू हो चुकी है और कई वार्डों पर परिणाम भी आना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ेंगे और हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं शुभांगी आपके पास आना चाहूंगी। देहरादून की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल देखिए इस वक्त मैं मतगणना स्थल में मौजूद हूं। आपको तस्वीरों से दिखाना शुरू करूंगी। देखिए काउंटिंग जो है लगातार जारी है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग लगातार की जा रही है और इसमें काफी समय जो है लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कल तक ही ये तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी और कल तक ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि आखिर कौन जीत रहा है। हालांकि कई जगहों से रुझान आने जो है वो शुरू हो चुके हैं। कई जगहों पर भाजपा जो है बढ़त बनाई हुई है तो कहीं पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। तो कहीं कह सकते हैं कि इस बार के जो निकाय चुनाव है अपने आप में काफी दिलचस्प है और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से इस बार पूरी ताकत जो है, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशियों की भी अगर हम बात करें तो इस बार क्योंकि कई पार्टियों से जो बागी लोग हैं अपनी पार्टी से हटकर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में हम कह सकते हैं कि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने आप में बड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ भाजपा और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कई जगहों से रुझान जो है सामने आए हैं, जहां पर कहीं पर भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत हासिल करी है तो कहीं पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो है जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अभी तो पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 105 जो है टेबल्स लगाई गई है, 7 पंडाल जो है वो लगाए गए हैं और हर जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो तस्वीर है यहाँ पर 1 से लेकर 15 वार्ड तक की इस पूरे पंडाल में काउंटिंग हो रही है। इसके जो बगल वाला काउंटर मैं आपको दिखाऊंगी तो 16 से आगे उसमें काउंटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है इस बार, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, तो कहीं ना कहीं जिस दिन का इंतजार था वो इंतजार आ चुका है। आज मतगणना हो रही है और कह सकते हैं कि ये पिक्चर अब धीरे धीरे क्लियर होती हुई। बिल्कुल शुभांगी, मेयर पद को लेकर किस तरीके की स्थितियां देखी जा रही है, कौन आगे चल रहा है? बिल्कुल देखिए यहाँ पर देहरादून की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों के ही जो प्रत्याशी हैं वो अपने आप में काफी स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं और पहले ही कहा जा रहा था कि टक्कर का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इस बार हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे रह जाएंगे क्योंकि इस बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो अपने आप में मेयर प्रत्याशी जो है वो टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा से सौरभ थपलियाल है, कांग्रेस से वीरेंद्र पोखरियाल जी है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार सौरभ थपलियाल को पूरी टक्कर जो है वो वीरेंद्र पोखरियाल देते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके पक्ष में भी रुझान देखने को मिल रहा है। तो अभी तो फिलहाल टक्कर का मुकाबला है। अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जो है वो चल रही है और मेयर पद के लिए थोड़ी देरी लगेगी। कल तक हम कह सकते हैं कि तस्वीर साफ होगी कि इस बार भाजपा जो यहाँ से जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। सीएम हर जगह जाकर जो है जनसभाएं कर चुके हैं अपने प्रत्याशी के पक्ष में जाकर। वही कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार अपने प्रत्याशी के लिए जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है, अब हम कह सकते हैं कि मेयर पद के लिए कौन जीतेगा। हालांकि कह सकते हैं कि इस बार काफी कम मार्जिन से जो है जीत हार देखने को मिलेगी। बिल्कुल शुभांगी, तो देखिए ये तो शुरुआती रुझान है जिसके तहत हम ये बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने भी बताया कि शाम तक या कल
सुबह तक कहीं ना कहीं पिक्चर साफ हो जाएगी कि किसकी ये छोटी सरकार उत्तराखंड के अंदर होने वाली है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करना शुरू करते हैं। जहां नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, साथ ही शीशपाल सिंह बिष्ट प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी नवीन जी। देखिए, हमारी सहयोगी शुभांगी ने बताया कि इस बार देहरादून में बहुत ही कम मार्जिन के साथ जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस ने भी उतना ही जोर लगाया है जितना कि आप लोगों ने। नहीं, सौम्या जी, शिवांगी जी का आकलन जो है अपनी जगह ठीक है, वो फील्ड में है, लेकिन एक तरफा मुकाबला है। कांग्रेस हमेशा से जो है जोर ही लगाती है और जोर लगाते ही रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल जी भारी बहुमत के साथ जो है जीतने जा रहे हैं और हर बार की तरह नगर निगम में कमल ही खिलेगा। कांग्रेस तो देखिए पिछले 3-4 चुनाव से मैं देख रहा हूं, लगातार जोर ही लगाती है, झूठ का सहारा लेती है, बहुत कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि की देवतुल्य जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही जो है नगर निगम का विकास होगा, भला होगा, शहरवासियों का होगा। इसलिए कांग्रेस को हमेशा से नकारते आ रहे हैं। और केवल ट्रिपल इंजन की सरकार में नहीं, विधानसभा में कांग्रेस को इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने नकारा। लोकसभा के चुनाव में तो 2014 से लगातार नकारते हैं। 14 में 5-0 रिजल्ट रहा, 19 में 5-0 रहा, 24 में 5-0 रहा। बिल्कुल सर, लेकिन ये ना लोकसभा चुनाव है ना ही विधानसभा चुनाव है, ये तो आम जनमानस का चुनाव है, आम जनमानस की समस्याओं से जुड़ा हुआ चुनाव है, जिसको बखूबी इस बार कांग्रेस ने उठाने का काम किया है, इसमें दो राय नहीं। और आप इसको नकार भी नहीं सकते हैं कि कांग्रेस इस बार आपको कड़ी टक्कर दे रही है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी को खुद मैदान में उतरना पड़ा और वोटों की अपील करनी पड़ी। शीशपाल सिंह जी, देखिए, बीजेपी का कहना है कि कोशिशें आप कितनी भी कर लीजिए, आखिर में जीत तो भाजपा की होगी, कमल खिलेगा। देखिए सौम्या जी, भाजपा के प्रवक्ता जो भी कह रहे हैं वो प्रचंड बहुमत का नशा है, सत्ता का अहंकार है और इसीलिए वो लोकतंत्र की मान मर्यादाओं को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जनादेश देना जनता का काम है। और अभी मतगणना शुरू हुई है, अभी शुरुआती रुझान आने शुरू हुए हैं और जब अंतिम परिणाम आएगा तभी हमें कुछ कहना चाहिए। लेकिन जहां तक राजनीतिक माहौल को देख करके मैं बता सकता हूं सौम्या जी, इस बार जनता का जो समर्थन कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिला, जो प्यार दुलार कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिला, उससे मैं विश्वास से कह सकता हूं कि निकाय में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। नगर निगम देहरादून जो पूरे प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित नगर निगम है, वहां भी कांग्रेस का ही जो है पंजा इस बार अपना परचम लहराएगा। और आप देख लीजिए, अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है, उसी में कांग्रेस ने शुरुआती बढ़त बना ली है और प्रदेश के जहां दूर दराज से भी चुनाव परिणाम आ रहे हैं तो लगातार जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीतने की खबरें आ रही हैं। और भाजपा क्योंकि 8 सालों से प्रदेश की सत्ता में है, नगर निगम देहरादून को अगर हम ले लें, 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं नगर निगम के निवासियों को, वो भी भाजपा उपलब्ध नहीं करा पाई। स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार है, उसमें आज तक कोई जांच नहीं बैठी, जनता को ये जवाब नहीं मिला कि इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है। उल्टा ये तो जो है अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। देखिए शीशपाल जी, देखिए थोड़ी देर में सभी नतीजे सामने आ जाएंगे और कहीं ना कहीं पिक्चर साफ होती हुई दिखाई देगी। हमारे साथ राजेंद्र बिष्ट जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे जानना चाहेंगे। राजेंद्र जी, इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा, सभी बड़े दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, अपने अपने संकल्प पत्र जनता के सामने रख दिए। आपका क्या आंकलन है, इस बार उत्तराखंड के अंदर किसकी छोटी सरकार होने जा रही है? सौम्या जी, जहां तक निकायों के चुनाव का बात है, 100 निकायों में जो चुनाव हुए उसकी मतगणना शुरू हुई है और जो शुरुआती रुझान है उससे हम ये नहीं बता सकते कि किस तरफ जो है ये जाएगा इसका परिणाम। लेकिन जहां तक बात ये है कि जो इलेक्शंस में अगर आप 1-2-3 आंकड़े अगर आप देखें कि पिछली बार 2018 से करीबन 4.68% जो है वोटिंग कम हुई है। कुछ अगर गांव में देखें वहां पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन शहरों में अगर आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज गिरा है। और देहरादून की स्पेशली बात करें तो शहरों में बहुत कम वोटिंग हुई है और जहां तक बस्तियों की बात है, बस्तियों में जो है काफी वोटिंग हुई है। तो ये जो है किस तरह से जो है इस बार आने वाला जो चुनाव का परिणाम होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे जो लगता है कि इस समय काफी सारा जो कंपटीशन है वो हम जिसे कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन है दोनों जो है पार्टियों के बीच में। हाँ, क्योंकि ये छोटे छोटे चुनाव होते हैं, छोटे छोटे
पार्षदों के चुनाव हैं और नगर पंचायतों के चुनाव हैं, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत छवि की बात भी होती है और जी। काम के बारे में भी जो बात होती है, जहां तक और बहुत सारी बातें इसमें होती हैं, उसकी वजह से जो है चुनाव का परिणाम देखा जाता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है इस बार बहुत इंटरेस्टिंग जो है चुनाव के परिणाम देखने को मिलेंगे। जिस तरह से जी। रुझान आ रहे हैं, तो इस समय लग रहा है कि कुछ ना कुछ बदलाव नजर आ रहा है। जी, बिल्कुल। तो चलिए नवीन ठाकुर जी से इसका जवाब ले लेते हैं। नवीन जी देखिए, इस बार लोगों में बड़ी नाराजगी देखने को मिली। उनका कहना था कि उनके पूरे परिवार का नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं था और इसकी वजह से बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज गिरा है वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। और जैसे कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने बताया भी कि जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है उससे जो है शहरी क्षेत्रों में वोटिंग कम हुई है। और ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी का कोर वोटर शहरों में मिलता है। तो क्या आपको लग रहा है इसका नुकसान आप ही को उठाना पड़ सकता है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर मैं राजेंद्र जी की एक बात से सहमत हूं कि जो वोटिंग प्रतिशत कम हुई है वो चिंता का विषय है और लोगों को जागरूक होना चाहिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको जो है अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि भाजपा को नुकसान होगा, भाजपा को कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट जो है घर से निकला है और हमारा तो नारा रहता है कि पहले मतदान फिर जलपान। हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि पहले जो है आप जो है मतदान करिए, उसके बाद जलपान करिए। तीसरी बात आपने कहा कि लोगों के नाम गायब है, नाराजगी है। माननीय हरीश रावत जी ने जो है अभी सबको मीडिया को बुला के कहा कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। शाम को वोटर लिस्ट डीएम देहरादून सविन बंसल जी ने उनको भेज दी कि नहीं आपका नाम है। वोटरों को भी जागरूक होना चाहिए, जिनका नाम नहीं है 15-15 दिन पहले जो है वोटर लिस्ट जारी होती है। नई वोटर लिस्ट 2-2 बार जो है संशोधन के बाद जारी होती है। वोट जो है जोड़ने के लिए अभियान चलता है, बीएलओ घर घर जाते हैं। लेकिन तो ये नवीन जी हमें देखिए, जागरूक आपका होना चाहिए। कहना है इसका कि मतलब लोगों जिम्मेवार को नागरिक नहीं है जागरूक जो होना चाहिए। लोग बहुत जागरूक थे, बहुत सारी गलतियां ऐसी सामने आई जहां 9 से 10 साल के बच्चों के नाम वोटर लिस्ट में थे जिनकी उम्र 29 साल लिख दी गई। कई को मेल की जगह फीमेल बना दिया गया। हालांकि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आज तो परिणामों का दिन है। हमारे साथ हमारी एक और मेहमान जुड़ चुकी है, मीनाक्षी जी जुड़ चुकी है जो कि केंद्रीय महामंत्री यूकेडी से हैं। मीनाक्षी जी, क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, ये तो रिजल्ट ही बताएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन ये है कि इस बार निर्दलियों की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जनता कांग्रेस की नीतियों से भी परेशान थी और भाजपा की नीतियों से भी परेशान है। तो हम लोगों ने ये बहुत एनालिसिस किया कि इस बार लोग जो है निर्दलियों की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे थे। और अगर भाजपा इतनी ही कॉन्फिडेंट अपने अपने आप के में रहती है और अगर भाजपा ने वाकई में काम किया होता, तो मुझे लग रहा है भाजपा को चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन भाजपा ने जिस प्रकार की हरकतें की हैं, हम लोगों ने देखा कि लिस्ट में से वोटरों के नाम ही गायब थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूंगी, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ इन लोगों ने किया। क्योंकि कई लोग जो वोट देना चाहते थे, जो कई लोग ऐसे थे जो इनके विरोध में थे। हम लोग वैसे भी कोशिश करते हैं कि 100% मतदान हो, 100% मतदान होना चाहिए, क्योंकि तभी एक फेयर रिजल्ट जो है वो निकल के आता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग मतदान करने के लिए आए, लंबी लंबी लाइनों में लगे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अपना नाम लिस्ट में नजर नहीं आया, तो वो अपने इस अधिकार से वंचित रह गए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो फेयर चुनाव होना चाहिए था, एक रियल, जो वाकई में जनता के मन मुताबिक जो सरकारें आनी चाहिए थी, मुझे नहीं लगता कि वो सरकार आएगी। बट स्टिल होप करते हैं कि जो भी सरकार आए वो बेहतरी के लिए कार्य करे। और जो भी अब तक पिछला, जिस तरह से देहरादून को बर्बाद किया गया या अन्य नगर निगम क्षेत्रों को डेवलपमेंट के नाम पे बर्बाद करने की प्लानिंग की जा रही है, ये सब चीजें ना हो। और अभी तो रिजल्ट का टाइम, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखते हैं कि क्या होता है। और जो घमंड है भाजपा का, मुझे लगता है ये घमंड बहुत जल्दी जनता जो है वो तोड़ने वाली है। बिल्कुल। तो देखिए शीशपाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस बार कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज, या कह सकते हैं जिन्होंने कांग्रेस में, उत्तराखंड के अंदर जब कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने साथ दिया था और बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इन निकाय चुनावों में तमाम बार समझाने के बावजूद, उनको मनाने के बावजूद उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। कई तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। इससे आपको क्या लगता है कि बड़ा झटका आपको लग सकता है?
देखिए सोम्या जी, जहां तक बागी प्रत्याशियों की बात है तो बागियों की भरमार तो भारतीय जनता पार्टी में है। 2-4 सीटों पे निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के भी बागी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस एकजुटता के साथ चुनाव को लड़ा है, क्योंकि पिछले 8 सालों से कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के नेता लगातार जनहित के मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे थे, भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को जागरूक करने का काम कर रहे थे, और जो सेवा 8 सालों में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जनता की है, उसका लाभ कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिलेगा। और जनता जनार्दन भी भाजपा के भ्रष्टाचार से उब चुकी है। और नगर निगम देहरादून की अगर मैं बात करूं सोम्या जी, 40 से ज्यादा वार्डों में भाजपा के बागी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा बड़े अनुशासन की बात करती है, लेकिन वो अपने बागियों को नहीं मना पाई। और पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, नगर निगम में देख लीजिए, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायत में भाजपा जो है इस बार बागियों से जूझती रही, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है। हम हमेशा संविधान की बात करते हैं, और मैं कह रहा हूँ तो देखिए, चलिए हमारी शुभकामनाएं तो आप सभी के साथ हैं कि आप सभी की मंशा पूरी हो, लेकिन जीत तो किसी एक ही पार्टी की होगी। और लगातार नतीजे अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। सुबह 8 बजे से जारी है ये मतगणना। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि उत्तराखंड में कुछ ही देर में नतीजे धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएंगे। कल तक ये तय हो जाएगा कि उत्तराखंड के अंदर नगर निकाय में किसकी सरकार बनने जा रही है। साथ ही इसी बीच आपको बड़ी खबर भी देंगे, जो कि हरियाणा से